मेटलर्जी पर यानी हिंदी में बोलते हैं धातु निष्कर्षण बात करने से पहले इस पूरे मेटलर्जी के प्रोसेस में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स और वर्ड्स को हम समझते हैं। जैसे पहला वर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। आपने खनिज का नाम बहुत सुना होगा। तो मिनरल्स हैं क्या? द एलिमेंट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। यानी कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग के यानी सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। और इन मिनरल्स में मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कोई भी ऐसे मिनरल्स, कोई भी ऐसे खनिज जिनके अंदर मेटल्स मौजूद होते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में हो, चाहे वो सल्फाइड के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, तो उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। जैसे ये हेमाटाइट Fe2O3 आयरन का ओर है, Fe3O4 मैग्नेटाइट ये आयरन का ओर है, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसको हम जिंकाइट भी बोलते हैं, ये जिंक का ऑक्साइड है। ऐसे ही CuFeS कॉपर पायराइट ये भी कॉपर का एक अयस्क है यानी ओर्स है। नेक्स्ट है गैंग और मैट्रिक्स। बहुत पूछा जाता है। तो गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ। जैसे हमें गेहूँ मिलता है चाहे खेत से चाहे बाजार से, तो वो गेहूँ एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता, शुद्ध रूप में नहीं होता। उस गेहूं में तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे खरपतवार होते हैं, मिट्टी होती है, सरसों के दाने होते हैं। तो विभिन्न तरीकों को अपना करके हम उस गेहूं को साफ़ करते हैं। वैसे ही ये जो गैंग है ये वो इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ होती हैं जो ओर्स में नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो वो अनुपयोगी पदार्थ जो अयस्क में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं, उन्हीं को हम गैंग या अशुद्धि या अपद्रव्य कहते हैं। जैसे सिल्का है जिसको आप बालू कहते हो, सैंड स्टोन्स हैं जैसे संगमरमर या उसके पत्थर हैं, और साथ में सॉयल यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग को हम हिंदी में बोलते हैं भर्जन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। यानी कि जब भी कभी आपसे मेटलर्जी पूछी जाएगी तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये दो ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे, जिसको हिंदी में भर्जन और कैल्सिनेशन को हम निस्तापन कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हीटिंग ऑफ ओर्स यानी अयस्कों को गर्म करना इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, वायु की अत्यधिक मात्रा में, इज कॉल्ड रोस्टिंग। किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की अधिक उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को ही हम भर्जन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं या ऑक्साइड अयस्क होते हैं, इनका हम रोस्टिंग प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन यानी निष्कर्षण करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मानिए जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड क्या है? जिंक का एक ओर यानी अयस्क है। इसको हमने ऑक्सीजन, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन करवाया। ये सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और ये जिंक यहाँ से जिंक ऑक्साइड बना देगा। उसी फॉर्म में PbS यानी लेड सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर ऑक्सीजन लेकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और लेड ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैल्सिनेशन यानी निस्तापन क्या होता है। निस्तापन प्रक्रिया में हम अयस्क को उसके गलनांक तक गर्म करते हैं, मगर वायु की थोड़ी सी मात्रा में या बिना वायु के। इंग्लिश में बात करें तो हीटिंग ऑफ ओर्स इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड अमाउंट, यानी किसी भी ओर को वायु की लिमिटेड अमाउंट यानी निश्चित मात्रा के साथ गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। हमेशा कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उन्हीं को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा यानी निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा उनकी सफाई करते हैं। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक का एक अयस्क है। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से हमें थोड़ा बहुत शुद्ध मात्रा में जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। और आगे हम इसके प्यूरिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे।